अब भी हम लोग अब रिचड बोले तो नीच कमीने बोझ ठीक है, ये मूवी का नाम होता ये मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले। मूवी स्टार्ट होते ये लड़की देख रहे ना, ये बेबी सिटिंग के वास्ते यहाँ आई होती। नॉर्मली देखे तो हम लोग तो बच्चे को नाना नानी दादा दादी बोल के और बच्चे को किसी के घर में फेंक के कहीं तो चले जाते, लेकिन इधर तो बच्चों को देखने के वास्ते बेबी सिटर जैसा कुछ लोग होते। लड़की यहाँ इस घर के अंदर देखे तो यहाँ कोई तो भी नहीं होता। लड़की तो सीधा लड़की की माँ को कॉल करके बोलती कि अगले बार कस्टमर ढूंढने का तो बढ़िया कस्टमर ढूंढने का, यहाँ तो कोई तो भी नहीं है बोल के बोलते रहती होती। तब बीच बेसमेंट से कुछ तो भी आवाज आते रहते होता। कौन है बोल के बेसमेंट में जाके देखे तो यहाँ देखने के बाद लड़की तो एकदम शॉक हो जाती। कई को बोले तो वहाँ एक आंटी बच्चा को पकड़ के बैठी होती। मेरे साथ साथ और किसी को भी बेबी सिटिंग काम देंगे क्या बोल के नक्को सोच रही। वो आंटी तो वहाँ उसका बेटा को पकड़ के सीधा खाती रहती होती। आंटी तो आराम से बेटा को खा रही होती। तब भी लड़की भी वही चाह जाती ना। लड़की को देख के आंटी तो वाह नया माल आई है, तेरे को भी खा जाऊंगा बोल के दौड़ दौड़ के जाके लड़की को पकड़ के लड़की को भी खा जाती। तब भी वही घर के दरवाजे के ऊपर ऐसा कोई तो भी एक सिंबल को दिखाते। खट होते ही हम लोग बेन को देखते। ये बेन तो छुट्टियों के वास्ते घर आया होता। पता नहीं कौन से कोटा फैक्ट्री में काम कर रहे बोले तो पढ़वे हॉलिडेज एंजॉय करने के वास्ते घर आया होता। यही बेन का पापा। बेन को इधर आने के बाद एक बात पता होता कि बेन तो कोटा फैक्ट्री की स्ट्रेस को कम करने के वास्ते इधर आया था। इधर आने के बाद इसे पता होता कि बेन का पापा होता ना ये तो इसकी बीवी बेन की माँ को डाइवर्स दे रहे भाई। ये बात सुनने के बाद बेन तो बहुत दुखी हो जाता। अभी देखे तो बेन का घर के सामने ही और एक घर होता। घर में कुछ नए लोग आए होता, अम्मी अप्पा और उनके 2 बच्चे। बेन का पापा तो पोर्ट में एक शॉप चला रहे होता। सुबह सुबह बेन भी यही जाके वही कामा कर रहे होता। बेन को तो मिल रही बोल के एक लड़की भी मिलती गर्लफ्रेंड। कट करते ही हम लोग को एबी आंटी और आंटी का बेटा को दिखाते। ये डायरेक्टर मूवी बना रहे या इनके सारे रिश्तेदारों को हमें दिखा रहे और कितने लोगों को दिखाते है भाई। ये लोग कौन है बोले तो बेन की बाजू वाले घर में आए थे ना, वही फैमिली होता। ये लोग अभी जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखे तो ये तो एक बच्चा होता। इनका पैर तो एक जगह ठहरती नहीं होता। ये बच्चा तो हर एक चीज जंगल में मेरे को एक्सप्लोर करने का देखने का बोल के घूमते ही रहता होता इधर उधर। ऐसा कहीं तो भी घूम जाता है। अभी ये बच्चा को एक पेड़ के नीचे कुछ तो भी एक सुरंग दिखाई देता होता और सुरंग के अंदर से बच्चा की माँ बुला रही बोल के आवाज आते रहते होता। सुरंग के अंदर से वो मम्मी की आवाज सुनते ही बच्चा तो एकदम कैमरा निकाल के फोटो खींचते रहते होता। वो सुरंग के अंदर से कोई तो भी एक भूत बच्चे को पास बुलाने के वास्ते इतने कोशिश कर रही है। वो बच्चे को अंदर खींचने के वास्ते बुला रही है, हिप्नोटाइज कर रही है, सारे चीजें कर रही है भूत तो। लेकिन ये बच्चा तो टूरिस्ट जैसा इधर उधर घूम रहे भाई। ठीक है भूत भी क्या कर सकती। अभी बच्चा की माँ इधर आके बच्चे को ले जाती होती। ये 2 लोग गाड़ी में घर जा रहे होता। रास्ते में उनके गाड़ी का टक्कर हिरन से हो जाती है। वही देखे तो हिरन तो मर गई होती। तभी आंटी तो इतना भी नहीं डरती। हिरन को सीधा डिक्की में डाल के घर लेके आ जाती। हस्बैंड डर के वास्ते पूछता कि अबे वो कहीं को लाया तू, रोड में टक्कर मार दिया तो वही छोड़ के आने का ना, ये कहीं को ले आए हो, क्या हम पका के खाएंगा बोल के पूछता है। तभी चांटी बोलती कि वाह क्या आइडिया होता है। अभी चांटी बोलती कि तू जल्दी जाके हिरन को ठीक से काट के आधे को करी कर दो, बाकी आधा कीमा बना दो, रात में विस्की के साथ साथ मंचिंग में खा जाऊंगा बोल के बोलती। ये बात सुनने के बाद आंटी का हस्बैंड तो पिछले जन्म में कोई तो भी पाप किया होगा मैंने, इसी के वास्ते तू मेरी बीवी बन गई बोल के डरते डरते वहाँ से चले जाते होता। तभी चांटी ठीक है मैं काट लूंगा बोल के चाकू लेके साथ साथ बच्चे लोगों को भी ले जाती। ये कहीं को पूछे तो अभी आंटी हिरन को काट के बच्चे लोगों को दिखाना चाहती है कि ये चिकन मटन मार्केट में कैसे आते होता बोल के दिखाने चाहती। वो सरंग में भूत है बोल के बोला था ना, मेरे को लग रहा यही चाहिए आंटी है भूत होती। शक्ल तो देखो आंटी का एक बार, मैंने समझा था गलती से ठोक दी होती हिरन को। अभी चल रहा है कि जानबूझ के किया है विस्की के साथ साथ मंचिंग के वास्ते। अभी चाकू से हिरन को काट लेती, लेकिन खून के वास्ते खुद को गंदा कर लिया होती। मेरी वैल्यूबल ड्रेस खराब हो गया बोल के कल देखूंगा मैं बोल के चले जाती। कट होते ही रात हो जाते होता। रात होते ही वो हिरन के अंदर से कोई तो भी एक अजीब प्राणी, भूत ही होगा और कौन होता। वो भूत तो हिरन के अंदर से ऐसा आती कि बोले तो वो देख के इतने डर जाते कि ठीक है जितना डर ये आंटी को देख के लग रहा है उतना तो ये भूत को देखने के बाद भी नहीं डरा था। मेरे को लग रहा है कि अगर ये आंटी भूत को देखेगी तो ये भूत को भी काट के खा लेगी, उतना भयानक लग रही है आंटी तो मेरे को। अभी बेन तो क्या तो अभी आवाज आ रहा है बाहर से बोल के भाई आता है। भाई आके इधर उधर घूमते रहते होता। तभी चम बेन के पीछे वही भूत को देखते। भूत बोले तो आंटी नहीं, असल में भूत को देखते। कुछ टाइम तो वो भूत बेन को कुछ तो भी नहीं करती। हम लोगों को तो पता होता ना ये भूत लोगों को बहुत शर्म होता। पहले दिन ये भूत लोग कुछ तो भी नहीं करते, 2-3 दिन वेट करने के बाद ही कुछ तो भी करते। सुबह होते ही ये लड़का तो बाहर आके बेसमेंट में कुछ तो भी एक होल जैसा दिख रहे तो वहाँ जाके उंगली करते होता। तभी बेन आके वहाँ से दूर चले जाओ कोई तो भी जानवर होगा बोल के चले जाता है। तभी सुबह सुबह आंटी को देखे तो आंटी बाहर आती होती। भूत या आंटी बाहर आते ही उनके आसपास के सारे फूल मुरझा गए होते। अगले दिन बेन बीच गए तो
वहाँ वो बच्चा होता ना, वो बच्चा दिखते इधर। पास जाके क्या कर रहा हो बे इधर बोल के पूछे तो छोटा बोलता कि मेरा बाबा इधर आके मेरे को स्विमिंग सिखाएगा, इसी के वास्ते आया, अभी तक नहीं आया पापा तो बोल के बोलता है। बेन बोलता कि अबे वो छोटू, तेरे को तेरा घर के आसपास कुछ तो भी अजीब दिखेगा तो मेरे से आके बताने का, अगर तू ऐसा कुछ तो भी बताएगा मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा बोल के बोलता है। कई को बोले तो बेन अभी भी सोचते रहते होता उस दिन रात में असल में क्या हुआ था बोल के। उस दिन बोले तो बहुत सारे दिन से कुछ तो अभी हुआ बोल के नको सोचो, खाली कुछ हुआ था ना रात में, इसी के वास्ते अभी तक ये डरते ही रहते होता। बेन तो रात में कुछ तो भी नहीं देखा था लेकिन इतना डर रहा है, अगर पीछे घूम के वो भूत को सचमुच देख लिया होता तो अभी तक ये मर गया होता। अभी बेन तो बेन का पापा के साथ साथ नई मम्मी को देखता है। पहले बोला था ना बेन का पापा डाइवर्स ले रहे बीवी से, और कई को ले रहे, नई मम्मी मिल गई इसी के वास्ते ले रहे। पापा बेन से बोलता कि आज तेरे को कहीं तो भी नहीं जाने का, आज तेरे को तेरी नई मम्मी को मिलने का बोल के बोलता है। लेकिन बेन को तो ये पसंद नहीं होता। कई को बोले तो बेन समझ रहा है कि बेन का पापा की नई गर्लफ्रेंड के वास्ते इनके मम्मी से बेन का पापा डाइवर्स ले रहे, ऐसा सोच रहे। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया सोच है भाई, नई गर्लफ्रेंड के वास्ते ले रहा है, नहीं तो और कहीं लेगा ये डाइवर्स, इसमें सोचने का क्या बात होता, सीधा दिख रहा है ना। लेकिन बेन तो उस दिन घर जाते ही नहीं, ये तो सीधा कोई तो भी एक पार्टी में चले जाता, नई गर्लफ्रेंड होती ना उसके साथ साथ। अभी छम हमारे आंटी के घर में देखे तो रात के टाइम पे आंटी को एक बच्ची भी होती ना, भूत तो सीधा बच्ची के पर्सनल रूम पे चले जाती। रूम पे जाके बच्ची को देखते देखते भूत सोचती कि ये कौन से अम्मी अब्बा होते हैं, इतने छोटी बच्ची को कुछ नए कमरे में डाल के ये अम्मी अब्बा दूसरे कमरे में सो गए, ये कौन सा बात होता बोल के भूत तो बहुत दुखी हो जाती। अभी आंटी रूम के अंदर से कुछ तो भी आवाज आ रही बोल के सोच के बच्ची के पास जाती। इधर आके देखे तो वहाँ बच्ची होती नहीं, क्या वो भूत लेके बच्ची को पालेगी क्या। लेकिन वो भूत तो आंटी के पैर पकड़ के नीचे खींच लेती। अभी देखे तो बेन घर आ जाता है होता, घर आके अंदर जाने से पहले बाहर देखता है, तभी हमारी आंटी होती ना, आंटी तो वो बच्ची को पकड़ के जंगल में कहीं तो भी जाती रहती होती जंगल के अंदर। देखे तो वो भूत तो आंटी के अंदर सीधा जा चुकी होती। अगर वो भूत आंटी के अंदर नहीं भी जाएगी तब भी आंटी भूत जैसा ही दिखेगा मेरे को। लेकिन अब तो वो भूत भी आंटी के अंदर चली गई होती। आंटी तो भूत बन के बच्ची को ले जा रही होती, बच्ची नहीं तो हस्बैंड और बेन को भी लेके जाने के बोलो, मेरे का कुछ नहीं बढ़ता। लेकिन वो भूत इस टाइम पे रैंप वॉक करते कहीं को जा रही, सीधा नॉर्मल नहीं जा सकती क्या, वो कैट वॉक कहीं को कर रही जंगल के अंदर जाते जाते। ये भूत समझ रहे या मॉडल समझ रहे। बेन तो ये देख के सोचता कि आंटी कहीं को डांसिंग करते करते जंगल में जा रही, वो भी इस टाइम में, ये भी पीछे जाने के वास्ते सोचते रहते होता। तभी पापा आके बेन को डांटते रहते होता, नई मम्मी को मिलने के वास्ते कहीं को नहीं आएंगे बोल के। बेन नहीं आने के वास्ते नई मम्मी भी हट होके चले जाती। अभी ये बच्चा होता ना, ये अगले दिन घर के अंदर जाके उसकी माँ को देखता है, वो तो भाई आंटी इतना भयानक दिखते कि बच्चा तो डर के वास्ते बाहर चले जाता है। कहाँ गए बोले तो ये तो सीधा बेन की कमरे में चले गए होता। कमरे में जाके डरते रहते होता। बेन भी अंदर जाके बच्चे से क्या हुआ बोल के पूछता है। तभी आंटी बेन का घर आ जाती। आंटी तो अभी भूत बन गई ना, तो अभी कौन कौन कहाँ होते बोल के सारी चीजें पता होता। आंटी वहाँ के पूछते रहती होती, बच्चा को बाहर भेजो बोल के। बेन बाहर आके बोलता कि मैं ही बच्चा हूँ। आंटी बोलती कि अबे बोझ दी के तू नहीं, मेरा बच्चा को भेज बोलती है। बेन बोलता कि बच्चा कोई तो भी नहीं, इधर चले जाओ बोल के बोलता है। तभी वहाँ आंटी का हस्बैंड भी आ जाता है। ये पापा के बात सुनते ही बच्चा बाहर आ जाते होता। आंटी तो अभी भयानक आंटी बन गई होती ना। बेन को तो इसे देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स आते रहते होता। अगले दिन बेन तो सीधा उनके घर जाके पूछता कि वो छोटा तो आज बीच को नहीं आया, कहीं को नहीं आया, क्या हुआ उसे बोल के पूछते रहते होता। अभी चे बोलता कि बच्चा कौन बच्चा, मेरे को तो कोई तो भी बच्चा नहीं है बोलता है। ये सुन के बेन तो एकदम हिल जाता है। इतने दिन में बच्चा को बच्चा समझा, वो बच्ची है बोल के पूछता है। अंकुल तो ये बच्चा बच्ची कौन है, कोई तो भी नहीं है इधर, मैं और मेरी बीवी, हम दोनों ही लोग इधर घर पे रहते। बेन को अभी देखने का ये तो नॉर्मली हर छोटे चीजा को देखते देखते डर जाता है। ये बात सुनने के बाद लग रहा है कि बेन को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी उनके घर के ऊपर बेन तो ये सिंबल देखते होता। जल्दी जाके ये सिंबल के वास्ते इंटरनेट में चेक किया तो वहाँ बहुत सारे स्टोरीज होता। ये लोग का और क्या काम धंधे होता, सारे लोग तो इंटरनेट में ऐसा चीजें लिखते रहते होता। तभी हमें पता होता कि ये भूत तो सुरंगों में, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, नाले के अंदर बिचारी भूत। मेरे को लग रहा है कि नहा के बहुत सारे दिन हो गई होगी। बोले तो ये भूत तो इन्हीं चीजें में घूमते रहती होती। ये भूत के बारे में बोलते कि ये भूत तो सीधा इंसान के अंदर चले जाएंगी। इसके साथ साथ भूत को हिप्नोटिज्म, वशीकरण, पोसेशन, ब्लैक मैजिक, बहुत सारे चीजें आता। कॉलेज में इतने सारे चीजें सीख के आ गई वो भूत तो। पहले तो ये भूत घर के अंदर आके पेरेंट्स को, उनके बच्चे होते ना, ये बच्चे लोग को पेरेंट्स को बुलवा देती भूत तो। ये पेरेंट्स लोग उनके बच्चों को भूलने के बाद भूत आगे उनके बच्चे लोग को ले जाती। इसका नाम भूत नहीं है भाई, डरपोक रखने का, इतने काम कहीं को करने का, भूत को भूत जैसा होने का, सीधा आने का, बच्चे लोगों को पकड़ने का और उठा के लेके जाने का। प्रोफेशनल भूत ऐसे होता है। ये भूत को तो खुद पे ही विश्वास नहीं है। पहले बोलते कि घर के अंदर आऊंगा, पेरेंट्स को पकड़ूंगा, हिप्नोटाइज करूंगा, बाद में बोलते कि मैं मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद मैं बच्चों
बच्चे लोगों को ले जाऊंगा। ये कौन सा बात होता है भाई? अभी बेन तो सीधा जाके लड़की को बुला के बातें बोल देता। लड़की ये सारी चीजें सुनने के बाद वो घर के अंदर क्या हो रहे मेरे को पता होने का बोल के पहले एक नोट लिखती, आपके बेसमेंट में क्या होता मेरे को पता होता बोल के। ये नोट तो आंटी के घर के अंदर डाल के बाहर आ जाती। लग रहा है कि लड़की को आंटी के बारे में ठीक से पता नहीं होता, इसी के वास्ते ये चीज कर रही। ये नोट देखने के बाद हस्बैंड होता ना बेसमेंट में क्या होता बोल के देखने के वास्ते जा रहे होता, तभी आंटी आके फिर से इसे हिप्नोटाइज कर देती। अगले दिन देखते कि ये आंटी होती ना, आंटी तो सीधा बेसमेंट से बाहर आती होती। यहाँ तक भी सारे चीजें ठीक ही होते हैं। ये भूत को लोगे के अंदर जाने का, हिप्नोटाइज करने का, योगा करने का, ये चीजें भी ठीक ही होता। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये सारी चीजें ये भूत का असली गोल नहीं होता। आप लोग एक बार ठीक से ऑब्जर्व करो। मेरे को लग रहा है कि ये भूत को फैशन शो करने का। ये भूत तो आंटी की बॉडी के अंदर जाने के बाद से इतने सारे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते घूम रहे भाई। मूवी के स्टार्टिंग में एक बार याद करो, हमारा आंटी तो मूवी के स्टार्टिंग से एक चिड्डी और बनियान के अलावा कुछ पहनती ही नहीं। वही पहन के भिखारी की तरह हर एक जगह घूमते ही रहती होती, नए कपड़े पहनती ही नहीं। लेकिन ये भूत आंटी के अंदर जाने के बाद देखे तो इतने बढ़िया कपड़े पहने भाई, हमें तो फैशन शो दिख रहे। कपड़े के साथ साथ हर 5 मिनट में हम लोगों को कैट वॉक भी दिखा रहे। लग रहा है कि नए कपड़े पहनने के वास्ते भूत आ रही, बच्चों को पकड़ने के वास्ते नहीं। तो एज यूजुअली आंटी फैशन शो कपड़े पहन के रैंप वॉक करते करते कहीं तो भी चले जाती। बेन तो सीधा वही उनके बेसमेंट होता ना, वहाँ चले जाता होता। वहाँ जाके देखे तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक जैसे चीजें होता। लग रहा है कि ये भूत तो इंसान जैसा बदल गई है भाई, ऐसे चीजें इंसान ही करते ना। वही बहुत सारे फोटोज भी होते, उनपे बेन की गर्लफ्रेंड होती ना, तभी पता होता कि गर्लफ्रेंड की बहन ही भूत की नई शिकार बन गई। अभी बेन तो जल्दी से बच्ची को बचाने का मेरे को बोल के साइकिल चलाते चलाते जा रहे होता। ठीक है, बेन नहीं इतना सोच रहे तो वो भूत और कितना सोचेगी। ऑलरेडी कॉलेज में बहुत सारे PhD करके आ चुकी है। बेन आने से पहले ही जो भूत आके वो बच्ची को पकड़ के फिर से रैंप वॉक करते करते जंगल में ले जाती होती। बेन तो मेरे को बच्ची को बचाने का बोल के चलते चलते जंगल में जाके वही गिर के बेहोश हो जाता है। बेहोश होने का 4 घंटे के बाद उठ के देखे तो अबे ये बेन को तो कुछ तो भी नहीं करती क्या? ये भूत का भाई होता क्या ये बेन? हर चीज में यही तो टांग अड़ा देना, पहले इसे मारने का ना। नहीं, वो तो जंगल में 4 घंटे से सो रहा था, पकड़ के मार दिया तो काम हो जाते ना। ठीक है, डिसिप्लिन होता। भूत हो तो क्या डिसिप्लिन होने का ना। ये भूत तो ये ऑर्डर में हर एक लोगों को पकड़े, वही चार्डर में किसी को तो भी पकड़ेगी। अगर बीच में कोई तो भी आएगा फिर भी नक को पकड़ने का। भूत को भी कुछ उसूल होते हैं भाई। बेन घर आके देखे तो बहुत सारे पुलिस लोग आए होते। कई को बोले तो आंटी होती ना, भूत आंटी। ये तो बेन और बेन की फैमिली के ऊपर एक पुलिस केस ठोक दी। कौन सा केस बोले तो ये सारे फैमिली मेरे घर के ऊपर नजर रख रहे बोल के पुलिस कंप्लेंट दे दी होती वो भूत आंटी ने। आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल बोल के। ये भूत को कम से कम इतना तो शर्म करने का है भाई। अगर बाकी भूत लोगों को ये बात पता चले तो मुंह के ऊपर थूक देंगे। अगर कोई इंसान लोग भूत के काम में टांग अड़ाएगा तो टांग तोड़ने का वही भूत का काम होता। लेकिन ये भूत को देखो, ये तो सीधा जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी। ये कौन सा भूत होते है भाई? अभी तो पुलिस लोग चले गए थे। यहाँ घर में देखे तो बेन की नई मम्मी आ गई होती। अब भी बेन को पता होता कि वो नई मम्मी तो नई मम्मी नहीं है, वो भूत होती ना। भूत तो नई मम्मी के अंदर चले गई थी, नई मम्मी बन के बेन को मारने के वास्ते आ गई थी। देखो, भूत होता तो ऐसा बढ़िया काम करने का, कोई बीच में आएगा तो ऐसा अंदर जाके मारने का। ये क्या पुलिस कंप्लेंट देके बेइज्जत कौन से भूत करते हैं भाई? अभी बेन तो नई मम्मी को मारने के वास्ते देखता है। आई को बोले तो वो भूत होती ना। ये देखने के बाद पापा तो सीधा पुलिस लोगों को बुला के बेन को अरेस्ट करवा देता है। मेरा बेटा मेरी नई बीवी को मारे, इसे अरेस्ट करो बोल के। ये कौन सा पापा होते हैं भाई? अभी बेन बोल रहे कि अबे वो पापा आप क्या सोच रहे हो, वो तेरी बीवी नहीं होता, वो भूत होता बोल के बोलता है। तभी पापा बोलता कि मेरी गर्लफ्रेंड भूत होगा या कुछ तो भी होगा, मेरे को तो मेरी गर्लफ्रेंड ही चाहिए होता बोल के पुलिस के साथ बेन को भेज देता है। लेकिन बेन तो कुछ तो भी करके पुलिस से छुड़वा के फिर से वापिस आ जाता है। इधर ये भूत को देखे तो भूत भी सारे बच्चे लोगों को पकड़ के फिर से सुरंग के अंदर चली गई होती। पेड़ के नीचे सुरंग होते ना, वही चली गई होती भूत तो। अभी बेन भी इधर आके सुरंग के अंदर जाने के वास्ते सोचता है। जाने से पहले गर्लफ्रेंड को बुला के अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं आ गया तो ये सुरंग के अंदर पेट्रोल डाल के सारे चीजों को जला दो बोल के बोलता है। ये क्या खुद को बाहुबली समझ रहे क्या? मैं अंदर जाऊंगा, अंदर ठीक से कुछ तो भी नहीं हुआ तो मैं कॉल करके बताऊंगा, तब जला दो बोल के बोलने का ना। ये 10 मिनट में जाके क्या करेगा अंदर? ठीक है, अभी बेन तो सुरंग के अंदर जा गया होता। अंदर जाके देखे तो वो बच्चा और गर्लफ्रेंड की बहन, वो भूत 3 बच्चे लोगों को ले गई थी ना, वो सारे अंदर ही चोते सुरंग में। बेन तो अभी सारे बच्चे को पकड़ के बाहर जाने के वास्ते सोचते रहते होता। तब भी अचानक भूत वहाँ आ जाती। भूत वहाँ आके इतना रोती कि सीधा जाके बेन के पैर पकड़ के, अरे बेन क्या कर रहे बेन, कम से कम मेरे वास्ते एक तो बच्चा को छोड़ दो बोल के। वो भूत तो बहुत होती है भाई। ये भूत बोलती कि अगर मैं इंसान के अंदर नहीं होता तो मैं ठीक से काम नहीं कर सकते, मेरे को छोड़ दो बोल के भूत चिल्लाती रहती होती। बेन बोलता कि चल फुट, मैं बच्चे लोगों को ले जाऊंगा बोल के बोलती है। तभी
ये भूत बोलती कि ऐसा अचानक मेरे घर के अंदर घुस के तू बच्चे लोगों को कई को ले जाते हैं भाई। ऐसा पैर पकड़ के भूत तो बहुत चिल्लाती, अगर वो बेन तू नहीं रुकेगा तो पुलिस कंप्लेंट दूंगा मैं बोल के बोलती। तभी बेन चल भोसड़ी के तेरा बात कौन सुनेगा, मैं तो नहीं सुनूंगा बोल के बेन तो भूत का बेइज्जत करके भाई आ जाता है बच्चे लोगों को लेके। वो भूत तो देखते देखते होते ही रहती, कुछ कर नहीं सकती। बेन तो हर एक बच्चे को बचा लिया है। कट करते ही सुबह हो गया था। अभी बेन तो फैमिली के साथ कहीं तो भी जा रहा होता। जाने से पहले गर्लफ्रेंड होती ना, ये तो कुछ तो भी फूल देती बेन को। बेन तो गर्लफ्रेंड को थैंक यू बोल के चले जाते होता। वो गाड़ी में बैठ के जाने से पहले फ्लावर्स को देखे तो असल में वो नॉर्मल फ्लावर्स नहीं होते, वो तो प्लास्टिक फ्लावर्स होते। तब भी हमें पता होता कि वो भूत होती ना, वो तो गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड के अंदर चली गई होती। अगर ये भूत गर्लफ्रेंड नॉर्मल फूल देगी तो वो फूल तो सूख जाएगा ना भूत के वास्ते, इसी के वास्ते प्लास्टिक फूल दिया होती। अगर ये सब आता होता को वो भोसड़ी के भूत को फूल कहीं को देने का, मुंह बंद करके स्वीट्स या कुछ तो भी देने का ना, फूल मुँह जाएगा बोल के प्लास्टिक फूल कौन देता है भाई? कौन से भूत ऐसा काम करते हैं भाई? ठीक है, गर्लफ्रेंड तो हंसती रहती होती, कहीं को बोले तो ये बच्चे लोगों को कहीं तो भी ले जा रही, ये बच्चों को मैं कुछ तो भी फिर से करूंगा बोल के हंसती रहती होती। तब भी ये मूवी वही खत्म हो जाती। अभी लाइक करने का, बोलने का नहीं। नया मूवी चाहिए तो कमेंट्स पे बोलने का और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाने का। ठीक है, थैंक यू।